हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम इन गार्डन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सब आप सभी को मौनी अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। मौनी अमावस्या, माघ मास की मौनी अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस बार माघ मास की अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है, बुधवार के दिन। वर्ष भर में जितनी भी अमावस्या होती है, प्रत्येक महीने में अमावस्या आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है मौनी अमावस्या। इसका कारण यह है कि इस दिन मौन रहकर आत्म शांति और समय जो है संयम का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान करने से पापों का क्षय होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से पितरों की आत्माएं भी तर जाती हैं और इस बार तो महाकुंभ का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। यहाँ तक कि सभी प्रकार के रोग दोषों का नाश हो जाता है। संगम में स्नान करने से, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने से अगर करने का अवसर मिलता है तो आप लोग जरूर जाइएगा। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मौनी अमावस्या पे स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके अलावा किन चीजों का दान हमें करना चाहिए, विशेष रूप से सुहागिन महिला आज के दिन किन वस्तुओं का दान जरूर करें और कौन से ऐसे कार्य करें जिससे कि घर में बरकत हो, सुख समृद्धि और जो भी परेशानियां हो हमारे घर में, उन परेशानियों से मुक्ति मिले। मौनी अमावस्या पे सुबह से लेकर शाम तक आपको किस प्रकार के नियम का पालन करना है, कौन मौन व्रत आपको कब से कब तक रखना है और कौन से कार्य जो आपको आज करने चाहिए, कौन से कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही एकमात्र जरिया जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 7 बजकर कुछ मिनट पे, जो कि स्क्रीन पे दिखेगा, आप देख लीजिएगा। और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 29 जनवरी को। मौनी अमावस्या माघी अमावस्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो भी मुहूर्त वगैरह है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। आप स्नान कर लें, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इस दिन सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भक्त प्रयागराज जा रहे हैं या फिर आसपास कोई नदी में स्नान करना चाह रहे हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है और जल में आपको थोड़ा सा तिल अवश्य डालना है, काले या फिर सफेद तिल, कोई सा भी तिल आप डालकर जरूर स्नान कीजिए। फिर गंगा जल भी मिश्रित कर लीजिएगा। माता गंगा का मन में ध्यान करते हुए आपको स्नान करना है। इससे आपको गंगा स्नान के समान ही शुभ फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करके संकल्प लीजिए कि आज आप मौन व्रत धारण करने वाले हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि पूरे दिन का व्रत धारण कर पाए, मौन व्रत। ऐसे में अपनी इच्छा के अनुसार 1 घंटे या फिर 2 घंटे का आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं, या इच्छा के अनुसार 1 घंटे या फिर 2 घंटे का आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप जब सोकर उठते हैं तभी अपने मन में मानसिक रूप से संकल्प लीजिए कि जब तक पूजा पूर्ण नहीं कर लेते, स्नान दान पूजा पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक आप मौन व्रत रहेंगे। जब आप उठते हैं तब से आपको मौन व्रत ही रहना है और फिर स्नान भी मौन रहकर ही करना है। स्नान करते समय भी आपको मानसिक रूप से ही मंत्रों का जप करना है, मानसिक रूप से ही माँ गंगा का ध्यान करना है, बोलना नहीं है। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को आपको जल देना है। मानसिक रूप से ही भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जप आपको करना है। सूर्यदेव को जल देना है। जल के पात्र में सूर्यदेव को जो जल देना है उसमें गंगा जल मिश्रित करें। थोड़े से काले तिल और सफेद तिल जरूर मिलाना चाहिए आज के दिन। थोड़ी सी हल्दी और रोली भी मिला लीजिए। पुष्प हो तो पुष्प भी डाल लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। घर के मंदिर में आकर भगवान श्री हरि विष्णु की और जो भी देवी देवता हैं आप मंदिर में विराजित किए हैं, उन सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भगवान की आरती कर लीजिए, अभिषेक कर लीजिए और पूजा के समय जो आप मंत्र जप करते हैं वो भी आप मानसिक रूप से ही करेंगे। अब वैसे तो मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन ऐसा किया जाता है। मतलब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर जो लोग मौन रहकर पूजा करते हैं उनका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए आपको जो भी मंत्र जप करना है, मानसिक रूप से ही मंत्रों का जप करते हुए पूजा कर लीजिए।
आरती कर लीजिए बोलकर आपको आरती भी नहीं गाना है। अगर आपने मौन व्रत का संकल्प लिया है तो ठीक है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा अत्यंत आवश्यक है। मौनी अमावस्या पे अगर आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा देते हैं तो इससे घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। यह कार्य आपको जरूर करना है। अगर संभव हो तो 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 108 परिक्रमा तुलसी माता की आज जरूर करनी चाहिए। इसके बाद घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां पीपल की पूजा कर लीजिए। पीपल की पूजा करते समय आपको ध्यान रखना है कि पीपल को स्पर्श नहीं करना है। सिर्फ आपको पीपल में जल अर्पित करना है, धूप दीप दिखा देना है। वहीं पर आप चाहें तो शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं, चाहे तो आप काले तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। कुछ मीठा अवश्य लेकर जाना चाहिए। जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो मीठे में आप कोई भी वस्तु, ऐसा कहा जाता है कि अगर 5 प्रकार का मीठा अगर आपके पास हो तो अमावस्या तिथि पर आप वहां पे जरूर से अलग अलग करके 5 प्रकार का मीठा अर्पित करें। इससे आपके पितरों का, भगवान श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान शनिदेव का सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर संभव हो आपके पास हो 5 प्रकार का मीठा तो आप मीठा भी अर्पित कर सकते हैं। आप मीठे में कौन सी चीजें लें, जैसे कि आप चीनी ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं और कोई भी मिठाई ले सकते हैं। मिठाई जो भी इच्छा हो, इस प्रकार से 5 चीजों को आप ले लीजिए। 5 प्रकार के मीठा ले लीजिए और वहाँ पे अलग-अलग अर्पित कर दीजिए, किसी भी कागज़ पे या किसी भी चीज़ में या दीप जो मिट्टी का दिया होता है उसमें रखकर। भगवान को अर्पित कर दीजिए। अमावस्या तिथि है तो अगर घर के आसपास शिवालय है तो वहां जाकर शिव मंदिर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। शिवलिंग पर पूजा करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। अगर आप कोई भी पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं अमावस्या पर, तो इतने मात्र से ही आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाती है। अगर घर के आसपास कहीं शिवालय है तो शिवालय में जाकर पूजा कर लीजिए। अगर घर के आसपास शिवालय नहीं है तो घर में शिवलिंग है तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आपको दान निकालना है तो दान आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी कर सकते हैं। किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का दान, धन का दान, वस्त्रों का दान, आपसे जो भी बन पड़े वह कर सकते हैं। जिसका दान सबको करना है, तिल का। तो दोस्तों तिल का दान सबको करना चाहिए आज के दिन। तिल मतलब काले तिल या सफेद तिल का, आप इन तिलों का दान अवश्य कीजिए। चाहे तो आप तिल से बनी हुई मिठाइयाँ जैसे कि गजक, रेवड़ी जो है मार्केट में मिलते हैं, या घर पे बना के भी आप तिल के लड्डू आदि भी दान कर सकते हैं। आपको उनका दान अवश्य करना चाहिए आज के दिन। तिल की कोई भी मिठाई ले सकते हैं, आप उसका दान कर सकते हैं, या फिर तिल का दान ऐसे भी कर सकते हैं गुड़ रखकर। तिल के साथ एक और कार्य आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो और चाहते हैं कि आप परेशानियों से जल्दी मुक्ति पा जाएं तो आपको एक पात्र लेना है। पात्र मतलब आप मिट्टी का एक ढक्कन ले सकते हैं, चाहे मिट्टी का छोटा ये मटका ले सकते हैं, चाहे तो कोई कांसे की कटोरी भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है, पात्र मिट्टी का सबसे अच्छा रहता है। दिया हो तो दिया भी ले सकते हैं मिट्टी के। जो दिए होते हैं, दिया उसी पात्र में आपको तिल रखना है। तिल के ऊपर गुड़ रख लीजिए और उसी पात्र के अंदर जितना बड़ा आपका पात्र है उसी पात्र में तिल और गुड़ भर लीजिए और कुछ दक्षिणा स्वरूप आप रख लीजिए। और इसका दान आपको करना है किसी ब्राह्मण को, और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना है कि आपके जितने भी पूर्व जन्म के कोई भी बुरे कर्म हो जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हैं, या फिर आपके परिवार का कोई भी ऐसा कर्म जो किया गया हो जिसकी वजह से आप परेशान हैं, सबकी परेशानियों का समापन हो जाए। भगवान श्री हरि विष्णु यह दान स्वीकार करें और आपके पापों से आपको मुक्ति करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपदा का आवागमन हो, परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। इस प्रकार का मानसिक संकल्प लेकर आप इस सामग्री का दान कर दीजिए। यह दान सभी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तिल का दान आपको करना चाहिए, गुड़ और तिल का दान। अगर आप किसी पात्र में रख कर करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तिल और गुड़ का दान सबको करना चाहिए। सबको, आपके घर के बच्चे हैं उनसे भी दान करवाइए, बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी करवाइए। घर में कोई बीमार व्यक्ति हो तो स्नान ना भी कर पाए तो भी उस पर गंगा जल के छींटे देकर और उनके वस्त्र बदलकर उनके हाथों से दान निकलवा दीजिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके हाथों से स्पर्श कराकर उनके हाथ से दान अवश्य निकलवाइए। मौनी अमावस्या पर आपको गंगा स्नान करना चाहिए।
तो प्रयास कीजिए कि घर में जितने भी सदस्य हैं सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें। सबके लिए प्रयागराज जाना संभव नहीं है, लेकिन घर में स्नान तो सभी कर सकते हैं, बच्चे हों या बूढ़े। आज के दिन अत्यंत आवश्यक है कि तिल और गुड़ के अलावा आपको दान करना चाहिए, सीधा एक व्यक्ति के भोजन करने के बराबर। कच्ची सामग्री जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, चावल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों का एक जगह एकत्र करके और संकल्प लेके, मानसिक संकल्प लेके दान कर लीजिए। तो यह दान आवश्यक है। इसके अलावा आईना का दान कर सकते हैं, शीशे का मतलब कि जिसमें चेहरा देखा जाता है। गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ऊनी कंबल का दान कर सकते हैं। यह तो आपकी क्षमता, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप जो दान करते हैं। लेकिन जितने भी सामग्री आप दान करते हैं, उसमें आपको दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। 1 रुपये का भी रख सकते हैं, 10 रुपये का भी रख सकते हैं, 100 रुपये का भी रख सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़े, जैसे भी आपकी इच्छा हो। फिर अगर आपके मौन रहने का संकल्प स्नान, दान, पूजा तक का लिया है, तो वो करने के बाद, पूजा करने के बाद आप अपना मौन व्रत भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जो भी मौन रहकर आपका व्रत किया है, आप पालन किए हैं, इसे आपको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए कि मैं आपको ये समर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिए। इस दौरान कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए आपको मौन व्रत खोलना है। तो इस प्रकार से मौन रहने का संकल्प और उसका नियम होता है। अब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो पूरे दिन भी मौन रह सकते हैं। फिर स्नान, दान, पूजा करने तक का भी मौन व्रत आप धारण कर सकते हैं। और मौनी अमावस्या है तो मौन रहने का संकल्प इसलिए किया जाता है कि आज के दिन भूल से भी कोई भी अपशब्द किसी के लिए न निकल सके, क्रोध न आ सके, किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अपनी वाणी पर आपको जो है संयम रखना होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत धारण करता है, उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसकी बातें सारी सत्य होने लगती हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण किया जा सकता है, किया जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण किया जाता है, तो दोपहर के समय पितरों का तर्पण आप कर सकते हैं। और फिर शाम के समय माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। मौनी अमावस्या पर माता लक्ष्मी की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने आपको शुद्ध घी के दीपक जला लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मंत्रों का जाप करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर सूक्त का पाठ, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। अमावस्या तिथि है तो अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई आपको सुबह उठकर करना चाहिए। घर की चौखट पर पानी डालकर धो लीजिए। इसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जला लीजिए। जैसे कि मौनी अमावस्या के सुबह जल्दी ही नहाइएगा, तो स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का आह्वान कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आज मेरे घर में विराजिए, पधारिए। श्री हरि विष्णु सहित आपका आवास मेरे घर में, मेरे मन में इस प्रकार का भाव करते हुए आपको दीपक वहां पे जलाकर दान करना है। सुबह के समय और फिर शाम को संध्या काल में भी अपने पितरों का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का या फिर शुद्ध घी का या फिर सरसों के तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसी का दीपक जला दीजिए। शाम और सुबह दोनों समय आपको दीपक जलाना है, सुबह माता लक्ष्मी के लिए और शाम को अपने पितरों के लिए। और अगर आपका भी हो तो अगर अगर गाय का घी न हो तो सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का अगर दीपक जला सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है। नहीं है तो दीपदान करिए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। नहीं है तो आप किसी भी तेल से जला सकते हैं। घर में हल्दी मिश्रित जल का छींटा दीजिए। मुख्य द्वार पर भी हल्दी मिश्रित जल का छींटा दीजिए। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वस्तिक अवश्य बनाना है। सुहागिन महिलाएं आज एक विशेष कार्य अवश्य करें। आज सिंदूर का दान आपको जरूर करना चाहिए। जब आप दान की सामग्री निकालते हैं तो उसमें सिंदूर अवश्य होना चाहिए। अगर आज आप चाहें तो पूरी सुहाग की सामग्री रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सिंदूर अवश्य दान करना चाहिए।
अमावस्या वृद्धि की तिथि होती है, तो जो भी दान आप करते हैं उसका फल हमें बढ़कर प्राप्त होता है। अमावस्या पर सिंदूर लगाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। अब जानते हैं कि कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, तामसिक चीजों से बचना चाहिए, किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्रोध से भी आपको बचना चाहिए। मौनी अमावस्या है तो कम से कम बोलने का प्रयास करने का और कम से कम बोलने का प्रयास करें। कम से कम दूसरों की चुगली और निंदा करने का भी प्रयास करें। मान लीजिए आप स्वयं निंदा नहीं कर रही हैं किसी की, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ गई हैं जो कि चुगली करता है, तो फिर आप सुनते हैं तो भी आपको पाप लगेगा, क्योंकि मौनी अमावस्या पे आप शुभ कार्य जो है करें और बुरा कर्म न करें। सबका फल आपको बढ़कर ही प्राप्त होगा। तो शुभ कर्म करने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से श्रेष्ठ होगा। और 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि है, जो एक दिन पहले मौनी अमावस्या है। अपने घर के मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई कर लीजिए, ताकि गुप्त नवरात्रि पर माता की विशेष रूप से पूजा आराधना कर सके। गुप्त नवरात्रि की वीडियो चैनल पर आपको अपलोड हो जाएगी, बाकी वीडियो आने वाली है। किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करना है, कौन से नियम का पालन करना है, किस प्रकार से आप मंत्र जप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और कौन सी कामना आपकी है जिसे पूर्ण करने के लिए आपको किसी मंत्र का जप करना है, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन आपको व्रत की कथा वीडियो मिलेगी, व्रत की कथा की। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मिलेगा। तो प्रतिदिन जो भी मंत्र इत्यादि होते हैं, जो भी पूजा के नियम होते हैं, सबकी जानकारी आपको समय पर प्राप्त होगी। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। या तो वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा भी संभव होगा, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो तो शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।